बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा टॉपिक क्या है, अरिथमेटिक मीन। एफआईए की जॉब्स के हवाले से मैथ हम कर रहे हैं। आपको पता है आपके पास जस्ट 6 आपके टॉपिक्स हैं जो आपको आने हैं एफपीएससी में। पहला आपका अरिथमेटिक मीन था, वो हमारा हो गया। उसके बाद अलजबरा था, उसके बाद परसेंटेज था, वो हो गया। अब अरिथमेटिक मीन और रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारे पास रह गया। आज हम करेंगे अरिथमेटिक मीन। और कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे खुद प्रैक्टिस के लिए, तो बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमसे नहीं होते, जो आप क्वेश्चन करवा देते हैं वो तो मुकम्मल हो जाते हैं, जो छोड़ देते हैं वो नहीं होते। तो मैं आज कोशिश करूँगा सारे के सारे क्वेश्चन ही सॉल्व कर दूँ, आपके लिए नहीं छोड़ूंगा कोई भी। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके पास पेपर में आ चुके हैं, तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन ही सॉल्व कर दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लें, इसके अरिथमेटिक मीन होता क्या है। इसको एवरेज भी कहते हैं दूसरी ज़ुबान में, ठीक है जी। एवरेज क्या होता है, कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल आपको दिए हुए हैं 1 2 3 एंड 4, फॉर एग्जांपल ये आपको नंबर दिए हुए हैं। कहता है जी इनकी मुझे एवरेज निकाल दें, इनका अरिथमेटिक मीन निकाल दे। तो आपने क्या करना होता है, इन सब को आपने करना होता है सम, यानी कि सबको जमा करना है। 1 + 2 + 3 + 4, और नीचे जितनी इनकी तादाद है ना, 1 2 3 4 तादाद है, 4 पे इसको आपने डिवाइड कर देना होता है। S/N इसका फार्मूला होता है मीन के सम ऑफ ओवर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ जो भी आपकी चीज़ें हैं उनके जो तादाद है ना वो आपने लिख देना, ठीक है। जिन सबको आप जमा कर लें, आपके पास ये बन जाएगा 4 3 7 3 10, 10/4 आपके पास 2.5 इसका आंसर रहता है। ये आपका होता है बेसिक फार्मूला। अब इसी फार्मूले को आपने बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से एग्जीक्यूट करना है, मुख्तलिफ तरीक़ों से आपने अप्लाई करना है, क्योंकि सिंपल सीधा सीधा आपको क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपके पास ये नंबर दिए हुए इसका एवरेज निकाल दें, बल्कि उसने आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से। लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं, आसान होते हैं, सिर्फ आपको स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए। पहली स्टेटमेंट क्या है जी, देखते हैं। पहली स्टेटमेंट कहता है जी, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्टिव इवन नंबर्स इज 24। 5 आपके इवन नंबर हैं और वो कंसेक्टिव हैं, बिल्कुल साथ साथ हैं, ठीक है जी। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इन दिस सीक्वेंस। कहता है जी सबसे जो आपके जो हैं, जो आपके 5 कंसेक्टिव नंबर हैं, उनका जो आपका एवरेज है 24 आ रहा है, सबसे छोटा कौन सा होगा। क्या कह रहा है जी, कह रहा जी आपके पास 5 नंबर हैं, टोटल कितने हैं जी, 5 हैं। लें जी ये हमने 5 लिख दिए, ठीक है जी। 5 हैं, कंसेक्टिव हैं, ठीक है जी। और उनकी जो एवरेज आ रही है वो आपके पास 24 आ रही है, ये आपके पास आंसर आ रहा है। ये आपने फार्मूला बिल्कुल ये सिंपल से याद रखना है, अरिथमेटिक मीन बराबर सम ओवर नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है जी, उनकी तादाद। तो यहाँ पे एवरेज मीन उसने हमने दी हुई है 24, एन उसने दिया हमें 5, ठीक है जी। और 5 आपके पास कंसेक्टिव नंबर है, वो कहता है वो उनकी एवरेज आपके पास 24 है, एवरेज आपके पास उनकी 24 है। अब आपने और जो ऊपर 5 नंबर हैं वो आप सम ले, x1 + x2 + x3 + x4 + x5, ये आपके पास है। इसके अब दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है जो मैथमेटिक्स की जिनकी बैकग्राउंड है वो तो सीधा सीधा इसको लिखेंगे x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 और x + 10 करके ना, इसको सीधा 5 पे मल्टीप्लाई करके x का आंसर निकाल के x + 2 उसका निकाल लेंगे। लेकिन जिनकी मैथ की बैकग्राउंड नहीं है उन्होंने कैसे करना है इस क्वेश्चन को, वो देखें। वो आपने कहना है, इस क्वेश्चन को आपने जैसे समझना है। क्वेश्चन कह रहा है जी 5 आपने इवन नंबर कंसेक्टिव लेना है जो बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, ठीक है जी। तो उनको आपने पांचों को जमा करके 5 पे डिवाइड करें, आंसर 24 आना चाहिए। तो आप ये जो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इन ऑप्शंस को आप देख लें। सिर्फ सिर्फ ऑप्शन 18 20 22 और 24 दिए हुए हैं, ठीक है जी। 18 20 22 और 24 ये आपको दिए हुए हैं। अब अगर मैं समझूं कि मेरा आंसर 18 है, सबसे छोटा उनमें से 18 है, तो मैं 18 से शुरू कर देता हूँ। 18 जमा 20 जमा 22 जमा 24 जमा 26, 5 करने हैं ना, 1 2 3 4 5 हो गए, बटा 5 करके इक्वल टू 24। अब देखें इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करके देखें क्या 24 आंसर आता है। अगर तो 24 आंसर आ गया तो फिर मेरा 18 ठीक होगा। अगर 24 ऑप्शन नहीं आता इट मीन मेरा 18 गलत है। मैंने 18 से शुरू करके, क्योंकि सबसे छोटा मुझे चाहिए ना, स्मॉलेस्ट मैंने लेना है, ठीक है। तो अगर सबसे छोटा मैं 18 को मानता हूँ, तो 18 से आगे फिर जो इवन नंबर जुफ्त होता है वो 20 आता है, फिर 22 आता है, फिर 24 आता है, फिर 26 आता है। इन सब को मैं ऐड करके 5 पे डिवाइड करता हूँ। अगर मेरा आंसर 24 आ गया तो फिर तो ठीक है, अगर ना आया तो फिर मैं 20 को शुरू कर लूँगा। 20 से जब शुरू करूँगा, 20 जमा 22 जमा 24 जमा 26 जमा 28 तक ये 5 नंबर बनेंगे। अगर इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 24 आंसर आ जाता है, फिर तो ठीक है। अगर नहीं आया तो फिर मैं 22 से शुरू कर लूँगा। 22 जमा 24 जमा 26 जमा 28 जमा 30, थोड़ा सा टाइम लग जाता है लेकिन आपका आंसर निकल आता है। ये समझ लें कि आपका
सिंपल तरीका है, आपको अगर मैथ नहीं भी आता तो। अगर इससे भी ना फिर मैं 24 को शुरू कर लूँगा, 24 जमा 26 जमा 28 जमा 30 जमा 32 तक ये इसके 5 नंबर बनेंगे, तो उसको 5 पे डिवाइड करके फटाफट इनको जमा करके 5 पे डिवाइड करूँगा, जहाँ पे मेरा 24 आ गया वो मेरा आंसर ठीक होगा, बाकी मेरे ठीक नहीं होंगे। अगर चारों में से किसी का भी ठीक ना हो तो फिर मेरा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। क्या होगा जी, नन ऑफ दीज होगा। उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आपका 2 है जी, एवरेज ऑफ सेट ऑफ नंबर इज 30, इफ द सम ऑफ द नंबर इज 240, हाउ मेनी नंबर्स आर इन द सेट। अब देखें, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कहता है जी एवरेज 30 है, सम इसका 240 है, नंबर बताएं। ठीक है जी, कहता है जी एवरेज है ना, एवरेज आपके पास 30 है, एवरेज आपके पास 30 है, सम जो है ना वो 240 है, सम आपके पास 240 है, उसकी नंबर कहता है बताओ, यहाँ पे जो नंबर है ना वो आप बताएं। ये आपको पता है ना, ऊपर आपका सम होता है, नीचे आपके नंबर होते हैं, सामने आपकी एवरेज होती है, एवरेज या अरिथमेटिक मीन होता है। ठीक है, अब कहता है जी इसमें से मुझे बताएं कि इसमें नंबर कितने होंगे, इसमें आपके एक्स कितना होगा। ठीक है, इसका एक तरीका तो यह है कि आप एक्स को उधर ले जाएं, 30 को इधर ले आएँ, तो आप इसका आंसर निकाल लें। एक तरीका यह है कि जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ना, 6 7 8 और 9, 6 7 8 और 9, 6 7 8 और 9। अब आप बारी बारी यहाँ पहले 6 को पुट करके देख लें। 6 को पुट करते हूँ, मैं से 6 को पुट करता हूँ तो देखता हूँ मैं बराबर के दोनों तरफ आंसर सेम आता है। 6 एक बार 6 6, 4 बार 24, या आंसर 40 आ रहा है हमारा, 30 तो नहीं आया, ये तो गलत होगा। फिर मैं 7 को पुट करके देखता हूँ, 7 को पुट करता हूँ, 7 से 24 जो है ना ये तो उससे काटा ही नहीं जाता। फिर मैं 8 को पुट करके देखता हूँ, 8 को पुट करता हूँ, 8 एक बार 8, 8 3 बार 24 और 30, ये मेरा आंसर बराबर आएगा 30 के। आपने जो इक्वेशन बना लेनी है तो इक्वेशन के दोनों तरफ आपने देख लेना, जहाँ पे आपकी इक्वेशन बैलेंस हो रही है वो आपका आंसर होगा, यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 8 होगा। ठीक है जी, समझ आ गई है। इस तरह आप कर लें तो इजी होगा। अगर आप वैसे करते हैं मैथमेटिक्स की शक्ल में तो वो तो फिर जो एक्सपर्ट लोग हैं वो तो कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, एवरेज हाइट ऑफ 10 ट्रीज इज 15 मीटर। 10 दरख्त हैं, उनकी जो हाइट है वो 15 मीटर है, उनकी जो है जी एवरेज हाइट। ठीक है जी, अरिथमेटिक मीन उसका ये है। इफ़ द हाइट ऑफ 2 ट्रीज इज वाज मिस रिकॉर्डेड एज 10 इंस्टेड ऑफ 15 एंड 20 इंस्टेड ऑफ 15, क्या मतलब है। कहता है जी 10 दरख्तों की आपके पास जो हाइट है वो, अब औसत हाइट जो है, जो एवरेज है वो 15 मीटर है, लेकिन जब उसकी हाइट मेजर की जा रही थी तो 2 दरख्तों की मेजरमेंट गलत लिखी गई थी। क्या थी, 10 इंस्टेड ऑफ 15, यानी कि वो 10 लिखी गई थी, हालांकि उसकी 15 थी तो उसको 10 लिखा गया था। और एक जो है ना उसकी 15 मीटर हाइट थी लेकिन वो 20 लिखी गई थी। बताएं जी इनकी करेक्ट एवरेज हाइट क्या होगी। अब देखें जी, कहता है जी टोटल आपके पास 10 दरख्त हैं, 10 दरख्त हैं और उनकी एवरेज हाइट आ रही है 15, ये आपका फार्मूला है। अब सम कितना है, सम आप निकाल लेते हैं, सम कितना है, सम निकल आएगा ना, सम कैसे निकलेगा, 10 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा आपके पास आ जाएगा 150। टोटल आपके पास 150 मीटर हाइट आएगी सारे दरख्तों की। अब कह रहा है जी इसमें से आप मुझे बताएं, 2 दरख्त ऐसे हैं जिनकी हाइट गलत लिखी गई थी, उसकी हाइट असल 15 थी, वो 10 लिखी गई थी। मीन्स कि इसमें से 5 नंबर इसमें और ऐड करें, 5 ऐड करें, क्योंकि ये इसकी टोटल 15 थी ना, तो ये आपकी 10 लिखी गई है, 5 कम लिखी गई थी, 5 इसमें हमने ऐड कर दी है। ठीक है, अब फिर वो कहता है जी दूसरा दरख्त एक ऐसा था, उसकी जो है ना हाइट 20 थी लेकिन वो 15 लिखी गई थी, उसकी हाइट 20 थी लेकिन वो 15 लिखी गई थी। इस मीन्स के 5 नंबर आपके अजाफी ऐड हो गए थे, 5 मीटर अजाफी ऐड हो गए थे, वो 5 हम वहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से 5 निकाल देंगे। तो जितने 5 कम भी 5 लिखे गए थे, ज़्यादा भी 5 लिखे गए, तो इट मीन्स कि इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपका सम तो वही 150 ही रहेगा। अगर आपका सम 150 ही रहेगा तो आपके आंसर में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो आपका आंसर 15 का 15 ही रहेगा। ठीक है, इसमें देख लें, यहाँ पे आपको समझ आ जानी चाहिए कि एक दरख्त है जिसकी हाइट जो है ना 10 लिखी गई थी 15 की बजाय, और दूसरे की 15 लिखी गई थी 20 की बजाय, तो एक ही 5 कम लिखी गई, एक ही 5 ज़्यादा लिखी गई, तो आंसर तो आपका सेम रहा, कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ा। ठीक है जी, जितना कमी उतनी बेशी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, द एवरेज ऑफ 3 मेंबर्स फैमिली इज 28। 3 मेंबर्स, टोटल तादाद कितनी है, 3 है, एवरेज कितनी है, 28 है। ठीक है जी, अब क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा, फार्मूला वही है, आपने बार बार वही लगाना है। इफ़ द एवरेज ऑफ द पेरेंट्स इज 35 ईयर्स एंड द एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन इज 18 ईयर, हाउ ओल्ड चिल्ड्रन आर इन द फैमिली। क्या जी, कहता है जी ये दरमियान वाली लाइन जो है ना वो आपको पजल करने के लिए जस्ट लिखी हुई है उसने, एज इट इज जैसे क्वेश्चन था पेपर में, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, कहता है जी आपके पास 3 मेंबर्स की फैमिली है,
उसकी टोटल एज जो है ना एवरेज 28 है, ठीक है। तो अब सम हम हमें नहीं दिया गया, हम सम निकाल लेते हैं, 3 को तो जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सम हमारे पास आ गया जी, आपको 28 के साथ 3 को मल्टी 8 3 बार 24, 3 2 बार 6 और 2 8, 84 आ गई, 84, ठीक है। अब कहता है जो पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स की एवरेज एज है 35, एवरेज एज है 35। तो पेरेंट्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक वालिद होता है, एक वालदा होती है। इट मीन्स के दो, उनकी टोटल एज 70 होगी, उनकी दोनों की एज टोटल होगी 70 होगी, ठीक है जी। एवरेज 35 है ना, तो दोनों की 70 होगी टोटल मिला के, उनका सेम 17 आ गया। तो टोटल एज जो है ना, टोटल साल जो है सारी फैमिली के, वो तो 84 बन रहे हैं। तो उसमें से जो ना पेरेंट्स के 70 निकाल दें, पीछे कितने रह गए? 14। तो बच्चों की कितनी बच गई? 14। तो बच्चा जो है 14 साल का उनका, ठीक है जी। ये उसने पूछा था कि आप बताएं कि जो है वो जो 3 मेंबर फैमिली है, जो है ना पेरेंट्स की एवरेज 35 साल है, बताएं बच्चे की कितनी है, ठीक है। तो एवरेज सिर्फ उनकी 70 आपने निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 40। 7 नंबर हैं, उनकी एवरेज आपके पास 40 है। इफ़ 1 इज एक्सक्लूडेड, एक को निकाल देते हैं, एवरेज बिकम 42, वो एवरेज आपकी 42 रह जाती है। व्हाट इज़ द एक्सक्लूडेड नंबर, बताएं जो नंबर आपने निकाला है वो कौन सा नंबर है, ठीक है जी। आप देखें जी, टोटल आपके पास 7 नंबर हैं, टोटल 7 नंबर हैं, उनकी एवरेज कितनी है जी? एवरेज आपके पास है, आप आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 5 था। एवरेज है नहीं आपके पास 40, एवरेज आपके पास कितनी है जी? 40 है, एवरेज आपके पास 40 है, ठीक है। सम का मैं नहीं पता, सम हम निकाले, 7 को मल्टीप्लाई कर दें, सम हमारे पास आ गया 7 4 बार 28, 280 आ गया सम इसका, ठीक है। अब कहता है एक बंदा इसमें से हमने निकाल दिया, एक नंबर हमने निकाल दिया, एक नंबर निकाल दिया, तो एवरेज हमारे पास रहेगी जी 42। एवरेज हमारे पास कितनी रहेगी? 42 रहेगी है। तो अब बताएं जी जो नंबर निकाला है वो क्या होगा। अब देखें, मेरे पास जो है ना टोटल जो इसकी सम है वो हमारे पास है 280, टोटल तादाद हमारे पास 7 है, ठीक है जी। और इसके एवरेज आ रही है 40 की। अब इसको समझें ज़रा, कह रहा है एक नंबर वहाँ से हमने निकाल दिया, एक नंबर, चलें जी मैं इनमें से एक्स को निकाल माइनस कर देता हूँ, एक्स को मैंने माइनस कर दिया। जब एक नंबर निकाला तो नीचे भी 6 रह गए ना, फिर तादाद तो ये कम होगी ना, तादाद हमारी क्या होगी? कम होगी, तादाद हमारी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। समझ आ गई है। मीन के 280 में से एक 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 एज जो है ना, एक नंबर हमने निकाल दिया, तो फिर नंबर हमारे पास 6 रह गए। तो इसकी तो आता है जी, कहता है जी इसकी जो आपका आता है आंसर वो है 42। आंसर क्या आता है? 42। अब बताएं जी एक्स क्या है, जो नंबर हमने निकाला है वो क्या है। अब इसका फार्मूला सिंपल सा है, या तो आप 6 को उधर जाके मल्टीप्लाई करके 280 को जाके उसमें ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक्स उधर लेके जाएंगे ना, इसको जमा तफरीक करेंगे, सिंपल मैं आपको बताऊं, इसको आप जमा तफरीक करते हो आंसर आ जाएगा। अगर आप जमा तफरीक नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना 38 40 42 और 44, इसको आप इसमें लगा के देख लें। 38 40 42 और 44, ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शंस को एक्स की जगह बारी बारी पुट करके देख लें, दोनों तरफ 42 42 यहाँ पे आ जाएगा, आपका आंसर ठीक आ जाएगा। 280 में से मैं से 38 निकालता हूँ पहले ज़रा, 280 में से 38 निकालूँ तो मेरे पास 242 आ जाएगा। 242 को 6 पे तकसीम करें, आंसर 42 नहीं आता, आंसर 42 नहीं आता। अब अगर मैं इसमें से 40 निकालता हूँ, अगर मैं इसमें से 40 निकालता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 40, 240 रह जाएंगे, 240 रह जाएंगे, ठीक है जी। अब 240 को 6 पे तकसीम कर लें, आपका आंसर जो भी आएगा, मेरे ख्याल में इसको हमने थोड़ा सा उलट लिख लिया, मैं आपको दोबारा इसकी स्टेटमेंट दिखा दूँ। अगर क्या कह रहा है, हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसको बिल्कुल इसी तरह ही आपने करना है कि आपके पास है जी 280 में से आपने 280 में से x बटा 6 करना है, तो आपने आंसर लाना है 42। पहले 38 पुट करें, अगर 42 आता है तो ठीक है, 6 से काट के तो ठीक है, फिर 40 पुट करें, फिर 42 पुट करें, फिर 44 पुट करें। अगर चारों को पुट करने से भी 42 नहीं आ रहा तो फिर आपका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज ठीक होगा, नन ऑफ दीज ठीक होगा, ठीक है जी। समझ आ गई है। तो इसको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन आप खुद आपने कर लेनी है जमा तफरीक, क्योंकि वो मैं करूँगा तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, एवरेज स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट इन 6 टेस्ट इज 75। 6 टेस्टों में उसका एवरेज आया 75, साथ साथ लिख जाएगा ताकि आपको समझ आ जाए। 6 टेस्ट है, एवरेज आई है 75 की, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या है जी, इफ़ द स्टूडेंट एवरेज स्कोर इन फर्स्ट 4 टेस्ट इज 70, पहले चारों में उसकी 70 है, एंड द स्कोर इन लास्ट टेस्ट इज 85, आखिरी में उसके 85 हैं। बताएं जिसके 5वें टेस्ट में कितने नंबर हैं। ये देखें जी, आपके पास है उसके 6 टेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल x1 है प्लस x2 है प्लस x3 है प्लस x4 है प्लस x5 है प्लस x6 है, 6 इसके टेस्ट हैं, 75 उसका एवरेज आ रही है, ठीक है, 75 की एवरेज आ रही है। कहता है जी ये जो पहले 4 है ना, पहले 4
इनकी जो एवरेज है वो 70 की है। पहले 4 की एवरेज कितनी है? 70 की है। हम सबको 70 एवरेज का मतलब होता है सबकी उतनी उतनी तादाद है, उतने उतने उसके नंबर आ रहे हैं। पहले की 70 है, 70 जमा 70 जमा 70, चलो ऐसे कर लें, 70 जमा 70 जमा 70, वैसे 70 चौकट आप करके ना 7 4 28 करके 280 भी लगा सकते हैं। और आखिरी में कहता है उसके नंबर हैं 85, आखिरी में नंबर हैं 85, तो पाँचवें के बताएं बटा 6 आ जाएगा, इधर 75 आपका आ गया। ये आपका आएगा 280, 280 को में 85 आप ऐड कर लें तो आपके पास 365 बन जाए, 365 बटा 6 जमा x5 आ गया, बराबर आ गया 75 के। ठीक है, इसका एक तो तरीका यह है कि आप 6 को तो जाकर मल्टीप्लाई करें, 365 को माइनस करें, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि x5 की जगह जो भी आपके ऑप्शन दिए हुए हैं वो आप पुट करके देखते जाएं, जहाँ पे आपका 75 दोनों तरफ आ जाएगा, आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है? अगर आपको फिर मैं आपको समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन शायद आपको मुश्किल लगे। आपके पास 6 टेस्ट हैं, आपके पास x1 x2 x3 x4 और x5 और x6, ये आपके पास 6 टेस्ट हैं। 6 को 6 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 75 का, 75 उसकी एवरेज बन रही है। ठीक है, कहता जी पहले 4 जो है ना उनकी एवरेज 70 की है, पहले 4 की एवरेज 70 की है, 7 4 बार 28, 280 नंबर बन गए पहले चारों में से। छठे में कहता जी 85 नंबर है, छठे में 85 नंबर है, बताएं पाँचवें में कितने हैं? तो पाँचवा हमारे पास खाली रहेगा, 6 पे उधर 75 है, 6 को उधर जाके डिवाइड मल्टीप्लाई करें, 280 को और 85 को जाकर माइनस करते हैं, एक्स की कीमत आ जाएगी। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर क्या करें, आप x5 की जगह पे जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं ना वो सभी के सभी इसमें पुट करके देखते जाएं, सबको ऐड करके 6 पे डिवाइड करें, तो जो अगर आपका आंसर 75 बन रहा है काट के तो फिर वो आपका आंसर ठीक होगा, वरना फिर नन ऑफ दीज होगा। ठीक है जी, समझ आई है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 3 मेंबर्स इज 24। एक ग्रुप है उसमें मेंबर हैं 3 और उसकी एवरेज है 24। इफ़ द लार्जेस्ट नंबर इज रिमूव द एवरेज बिकम्स 21, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर? कहता है जी 3 आपके पास नंबर हैं 3, ठीक है, उनकी एवरेज आपके पास आती है, कितनी आती है जी? 24 आती है। कितनी आती है जी? 24 आती है। ठीक है, अब आपके पास 3 नंबर है, फॉर एग्जाम्पल चलें x1 x2 और x3। ठीक है, अब कहता है इनमें से जो सबसे बड़ा है ना, जो सबसे बड़ा है उसको हम रिमूव कर देते हैं, सबसे बड़े को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसका सम निकाल लें, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 72 आ जाएगा। आप इन सब को जमा करें ना, ऐसा आपके पास आ गया 72। ठीक है, आप कहता जी जो 72 है ना, 72/3 = 24 तो आपके पास आ रहा है। अब इस 72 में से एक आपने नंबर निकाल देना, सबसे बड़ा नंबर जो है ना वो आपने निकाल देना। 72 में से सबसे बड़ा नंबर आपने निकाल देना। 72 में से कोई नंबर आपने निकाल दिया और उसको आप जब एक निकल गया तो पीछे आपके पास 2 रह गए ना, 2 रह गए ना, टोटल 3 थे ना, तो इसकी एवरेज बन जाती है 21। इसकी एवरेज कितनी बन जाती है? 21 बन जाती है। अब बताएं वो नंबर कौन सा था? अब इसका एक तरीका तो यह है कि 2 को तो जाके आप उसके साथ मल्टीप्लाई करें 21 के साथ, और 42 को उधर लाकर माइनस करके एक्स की कीमत निकाल लें। या फिर आप क्या करें, जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस को यहाँ पे पुट करते जाएं। 25 27 30 और 33 दिए हो गए हैं आपको, 25 27 25 27 30 और 33 दिए गए हैं। ठीक है, इन सब को आप उसमें पुट करके देखते जाएं, आपके पास कहाँ पे आपका जो आंसर 21 आ जाएगा ना, तो आप समझे वो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपका 30 चलें, आप इसमें पुट करके देते हैं, क्योंकि इसका आंसर 30 ही बन रहा है, आपका जो टाइम बच जाएगा। 72 में से 30 निकालें, आपके पास 42 बन जाएगा, 42 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 21 से 21 दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 30 आ जाएगा। आप 25 को पुट करके देख लें, 27 को पुट करें, 32 को पुट करें, 21 नहीं बनेगा। जहाँ पे 21 बनेगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप वैसे भी इसको करें तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, तो 2 को तो जाकर मल्टीप्लाई करें, 42 बन जाएगा, 42 की तरह आके 72 में से 42 को माइनस कर दें, एक्स उधर ले जाएं, तो आपके पास ये भी 30 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो दोनों तरीके आसान होते हैं, लेकिन जो पहला तरीका होता है वो जिनकी बैकग्राउंड मैथ की नहीं है वो कर सकते हैं, तो जिनकी बैकग्राउंड मैथ की है वो तो उसको जो है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ टाउन ओवर 5 डेज इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 दिनों का टेम्परेचर जो एवरेज है ना, 5 दिनों का टेम्परेचर जो है वो आपके पास 25 डिग्री है। ठीक है, 5 दिनों का 25 डिग्री है। इफ़ द टेम्परेचर ऑन द फर्स्ट डे इज 20 डिग्री एंड द टेम्परेचर ऑन द लास्ट डे इज 30 डिग्री। कहता है जी जो पहला दिन था ना, पहले दिन पे आपका 20 डिग्री था और आखिरी दिन का आपका 30 डिग्री था। ठीक है, टोटल आपके 5 दिन है। ठीक है, टोटल आपके 5 दिन है। बताएं जी बाकी 3 दिनों का टेम्परेचर जो है ना वो क्या होगा? एवरेज टेम्परेचर ऑफ अदर 3 डेज, एवरेज टेम्परेचर। आप देखें जी, आपके पास चलें जी, ये आपके पास दूसरा दिन था, ये तीसरा दिन था, ये जो आपका चौथा दिन था। ठीक है, और 5वें दिन का और पहले का उसने दिया हुआ है। आप इसका एक तरीका तो ये है
कि आप इन सब को यहीं पे इसको सॉल्व कर लें, या फिर आप क्या करें, आपके पास है जी 5 दिनों का जो एवरेज टेम्परेचर उसको आप पहले ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल मैं S/5 इज इक्वल टू 25 कर लेता हूँ। ये आपके पास टोटल टेम्परेचर आ गया 125 नंबर आ गया, टोटल 125 आ गए। अब 125 में से ये जो आपके पहले और आखिरी दिन का टेम्परेचर है, पहले दिन का टेम्परेचर आपके पास 20 है, दूसरे का 30 है, टोटल 50 हो गए। पहले और आखिरी दिन का आप टेम्परेचर निकाल दें 125 में से, पीछे बच जाते हैं 75। तो टोटल 75 है 3 दिनों का। टोटल कितना है जी? 75 है 3 दिनों का। टोटल है जी 75 कितने दिनों का? 3 दिनों का। तो इसको 3 पे डिवाइड करें, आपके पास 25 आ जाएगा बाकी 3 दिनों का एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, समझ आ गई है? अगर नहीं समझ आई तो देखें, आपके पास डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, आपके पास 5 दिन है। 5 पे इसको डिवाइड करें तो आपका आंसर जो आ रहा है जी 25 डिग्री, इसका जो कह रहा है जी इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, पहला जो है ना, पहला दिन इसका 20 है, आखिरी दिन का 30 है। ठीक है, ये 3 आपने निकालने हैं, 5 को उधर ले जाएं, आपके पास बन जाएगा 125। ठीक है, अब ये तीनों को इधर रहने दें, बाकी इसको भी उधर ले जाएं। ये आपके पास 30 माइनस होगा, ये डे 1 का 20 है, ये भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आपके पास बच जाएगा 75। इधर आपके पास डे 1 प्लस डे 2 प्लस डे 3, तीनों दिनों का टेम्परेचर आपके पास 75 आ गया जमा करके, इसका सम आ गया 75। इसका हमने निकालना है एवरेज, तो 3 दिन है, 3 पे डिवाइड करें, आपके पास आपका इसका आंसर भी 25 आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 9 पीपल इज 60 kg। 9 लोगों का ग्रुप है और उसकी जो एवरेज है वो 60 kg है, जिसको साथ साथ लिख लें। टोटल आपके पास बंदे हैं 9 और इसका एवरेज जो आ रहा है वो 60 kg आ रहा है। ठीक है जी, समझ आ गई है? अब कहता है जी, इफ़ अ पर्सन ऑफ वेट विथ 70 kgs ज्वाइन द ग्रुप, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। ठीक है, अब देखिए इसका ऐसा में नहीं दिया गया। ठीक है, पहले ऐसा आप निकाल लें, ऐसा आपके पास आएगा 9 को तो जाकर मल्टीप्लाई करें, 9 7 बार 63, 630 टोटल आपके पास, ऐसा आपके पास आएगा 630। अब इसको मैं दोबारा लिख लूँ ज़रा, 630/9 आपके पास जो है ना, आपके पास आ रहा है आंसर जी 60, इसका जो एवरेज आ रहा है। ठीक है, अब कह रहा है जी एक और बंदा हमने अंदर ऐड कर दिया, अंदर एक और बंदा ऐड कर दिया और उसका जो वेट है वो अब कितना वेट है, उसका जो वेट है जी वो है 70 kg। ठीक है, अब कह रहा है जी अब इसमें आप 630 में से एक और बंदा ऐड कर लें 70 किलो वाला। अब ये 9 थे, 9 के कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। आप बताएं इसकी एवरेज कितनी आती है? तो 630 में से आप इसको मल्टीप्लाई कर, 630 में 70 और ऐड कर लें तो आपके पास कितने बन जाएंगे? आपके पास बन जाएगा 400 बन जाएगा। 400 को 10 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 40 बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है? तो ये आपने करना है, अगर आप इस तरह करें तो ठीक है, अगर ना भी करें तो आप इसको जो है ना पुट करके भी देख सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई है? उसके बाद देखें जी, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आ गया जी, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 10 है, एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स 18 ईयर। 10 स्टूडेंट हैं और इनकी एवरेज है 18 की। 10 स्टूडेंट्स हैं और इनकी एवरेज है 18 की। टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं और उनकी एवरेज आएगी 18 की। ठीक है, ऐसा हमें नहीं पता, इसको मल्टीप्लाई करके टोटल ऐसे इसका निकाल लें, 180 बन जाएगा। 10 को 18 से मल्टीप्लाई करें 180 आ जाएगा। इट मीन्स कि हमारी जो बेसिक इक्वेशन बन रही है वो बन रही है जी 180/10 इज इक्वल टू 18। ये हमारी बेसिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है जी, इफ़ द टीचर एज 40 ईयर इज आल्सो इंक्लूडेड, व्हाट इज़ द न्यू एवरेज। कहता जी एक टीचर है, उसकी एज है 40, तो वो भी इसमें ऐड हो गई है। तो 180 में से एक और टीचर जिसकी एज 40 वो ऐड हो गई है, तो टोटल कितने हो गए? 11 हो गए। अब बताएं इसकी एवरेज कितनी है? ठीक है, 180 में से 40 आप ऐड कर लें, आपके पास 220 आ जाएगा। 220 को 11 पे मल्टीप्लाई करें, 11 दो बार 22 आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह करना है तो इस तरह करने का, पुट करने हैं सारे तो आप पुट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास 10 क्वेश्चन थे, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपने ये 10 के 10 क्वेश्चन खुद दोबारा कर लेते हैं अपने हाथ से, तो इंशाल्लाह ताला आपको एवरेज के हर किस्म के क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।